रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वालों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि भगदड़ मच गई। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 बिहार के लोग शामिल हैं। और इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप मचा हुआ है रेल प्रशासन में। दिल्ली से लेकर पटना तक जो है स्थिति भयावह है। अगर यूँ कहा जाए, पटना जंक्शन से भी लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। पटना जंक्शन पर भारी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में रेल प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या पटना में कोई बड़ी घटना हो सकती है? इस बीच दानापुर रेल मंडल के डीआरएम का बड़ा बयान आया है और रेलवे ने रणनीति तैयार की है भीड़ से निपटने के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सामने है। दिल्ली में किस कदर भगदड़ हुई, किस कदर भीड़ बढ़ती चली गई और रेल प्रशासन सोया रहा। घंटों तक ही ऐसी स्थिति बने रही, बावजूद उसके रेल प्रशासन कहीं नज़र नहीं आया। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली की घटना पर। और इस बीच पटना की जो तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं, पटना ही नहीं, यूँ कहें कि बिहार के तमाम रेलवे स्टेशनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, भीड़ किस कदर हावी है ट्रेन पर। और पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो यात्री हैं परेशान हैं, हैरान हैं, शीशा फोड़ रहे हैं, लटक कर जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें दिख रही थी। पटना जंक्शन की तस्वीरें आज से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से ऐसी ही बनी हुई हैं कि कोई भी ट्रेन जो दिल्ली जाने वाली है, प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन है, उसमें इस कदर भीड़ हो रही है कि तिल रखना भी मुश्किल है। और ऐसे में रेल प्रशासन ने अब अपनी नई रणनीति तैयार की है दिल्ली हादसे के बाद। दिल्ली में जिस तरह से हादसा हुआ है, यात्रियों की भीड़ जमा होती चली गई और उसके बाद जिस तरह से भगदड़ मची, उसके बाद अब रेल प्रशासन यूँ कहें कि जागा है। इतने दिनों से सो रहा था क्योंकि भीड़ तो हो रही थी और सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा था। अब जो दानापुर के डीआरएम हैं, दानापुर रेल मंडल प्रबंधक हैं जयंत राज चौधरी, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त मैनेजमेंट कर रहे हैं और हम जो है इस तरह की घटना नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हम जो रेलवे प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रहा है। क्या दावा कर रहे हैं दानापुर रेल मंडल के प्रबंधक जो हैं जयंत राज चौधरी, आप सुन लीजिए। पटना में हमेशा से व्यवस्था होती रही है। हम लोग, हमारा पूरा सिस्टम इस भीड़ को हैंडल करने के लिए हमेशा मोबिलाइज्ड रहा है और अभ्यस्त है। आप लोग देखते ही हैं कि छठ में काफ़ी भीड़ होती है त्यौहार के समय में। तो वही सिस्टम फिर से इन्फोर्स किया जा रहा है कि इस कुंभ के मौके पे भी अभी तक इन्फोर्स था ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुंभ अब ख़त्म हो रहा है, शायद भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भीड़ लगातार उतनी ही चल रही है या बढ़ ही रही है। तो उसी व्यवस्था को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हम हमारे हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी, खास करके आरपीएफ और कमर्शियल के स्टाफ हर एक जगह अपनी प्रेजेंस रखेंगे। हम और डिपार्टमेंट के भी कुछ कर्मचारियों को ला रहे हैं जो कि अपने डिस्टिंग्विश्ड जैकेट्स में रहेंगे, जो यात्रियों को गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि ये ट्रेन में अगर आप नहीं बोर्ड कर पा रहे हैं तो दूसरी ट्रेन बोर्ड करिए। और हम होल्डिंग एरियाज भी बना रहे हैं कि जिनको जाने में लेट है, ट्रेन का समय में लेट है, तो बाहर होल्डिंग एरिया में बैठ सकते हैं। या हमारे पास बैठने की और जगह है, पीआरएस है, फिर पार्सल के पास हमारा वेटिंग हॉल है, सेकेंड साइड में भी हमारे पास ऐसे ही बैठने की जगह हैं जिनको हम गाइड, तो अपना एक प्रेजेंस पूरे प्लेटफॉर्म से पूरे पैसेंजर एरिया में रखेंगे, जिससे लोगों को हम लोग गाइड कर सकें और कोई जिससे लोग चैनलाइज होके जा सकें। अभी तक कुंभ स्पेशल कितनी ट्रेनें चल रही हैं? कुंभ स्पेशल डेली करीब 4 से 5 हम लोग चला रहे हैं। आज भी हमने 5 की प्लानिंग करी है जो है, और जिसका अनाउंसमेंट लगातार होते रहेगा ताकि यात्रियों को आश्वस्त रहें कि उनको इतने बजे ये इस ट्रेन से इस प्लेटफॉर्म से जा सकते हैं। तो आपने डीआरएम का बयान सुन लिया। हालांकि स्थिति तो हमने आपको कई बार दिखाया भी है कि पटना जंक्शन पर क्या हालात रहे हैं। जो शाम की ट्रेनें हैं जो कुंभ की ओर जाती हैं, यानी जो प्रयागराज की ओर जाती हैं, उन तमाम ट्रेनों में भीड़ उसी तरह से बदस्तूर जारी है। और दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए भले ही डीआरएम दावा कर रहे हैं कि हम व्यवस्था को पूरी तरह से फुल प्रूफ कर रहे हैं, किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और रेल प्रशासन सुस्त नज़र आ रहा है, तो क्या पटना में भी कोई बड़ी घटना हो सकती है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो खैर, डीआरएम का दावा है, रेल प्रशासन का दावा है कि वो लगातार दिल्ली की घटना के बाद और ज़्यादा, मतलब अगर यूँ कहा जाए, रेल प्रशासन अब सजग सतर्क हो गया है और हम यही कामना करेंगे कि दिल्ली जैसी घटना बिहार में न हो। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।